नमस्कार। लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इजी प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लोग लास्ट लेक्चर के कुछ पॉइंट्स को रिकवर करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि आफ्टर कटिंग द हेड ऑफ द ईगो ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, हाउ अ स्मॉल चाइल्ड बिकम्स द विघ्नहर्ता। है ना, हम लोग गणेश जी को विघ्नहर्ता बोलते हैं। कैसे वो विघ्नहर्ता हो बन गए थे, क्या क्या क्वालिटीज आ गई थी उनके अंदर। तो जब भी हम लोग अम, उनके मंदिर में जाते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी, मेरा ये विघ्न है, मेरा ये दुख है, इसको प्लीज आप हर लो। आप तो विघ्न हरता हो, सुख सुख करता हो, दुख हरता हो। है ना, हम लोग ये प्रेज करते हैं। बट एट द सेम टाइम हम लोग खुद को वहाँ पे डिग्रेड भी कर देते हैं। हम लोग ये भी बोल देते कि आप तो विघ्न हरता हो, आप सुख करता हो, लेकिन मैं नीच पापी कपटी रहूंगा। मैं नीच पापी कपटी हूँ। एक एक वो है, आरती है, जो हम लोग जो हम लोग दशहरा में बहुत ज्यादा आरती, जब भी होता है, पाठ वाठ होता है, तो हम लोग बहुत ज्यादा आरती गाते हैं। आरती का लाइन है कि अम, हम अति दीन दुखी माँ विकट जाल घेरे, हैं कपूत अति कपटी पर बालक तेरे। है ना, तो माँ जग जननी जय जय आगे। तो मतलब यहाँ पर जो ये वाला लाइन है कि हैं कपूत अति कपटी पर बालक तेरे। हैं कपूत अति कपटी, कपूत का अर्थ होता है कि कैरेक्टरलेस। ठीक है, कपूत का अर्थ होता है कैरेक्टर कैरेक्टरलेस। ठीक है, तो हम अपनी माँ के सामने बोल रहे हैं कि माँ, मैं कैरेक्टरलेस हूँ। मैं मेरे अंदर छल भरा हुआ है। ठीक है, छल कपट पूरा भरा हुआ है। जो मेरे अंदर होता है वो शायद मेरे मुंह से नहीं निकलता, यही होता है कपट। तो मेरे अंदर विकार पूरे भरे हुए हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हो। आपका मैं जय जय जयकार करता हूँ। कभी आप अपने माता पिता के सामने कभी ऐसा जाके बोलोगे? या फिर आप खुद को अगर माता पिता इमेजिन करो, तो क्या कभी आप अपने बच्चों से ये चीज सुनना चाहोगे कि माँ या पापा, मैं तो छल छल हूँ, छल से भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर बहुत छल है, मैं कपट भी बहुत करता हूँ, मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं कपूत हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे हो। मुझे अपने शरण में ले लो, मुझे अपने चरणों की धूल बना लो, मुझे अपना दास बना लो। कैन यू एवर इमेजिन कि आपका बच्चा या आप अपने पापा को, मम्मी को ऐसा कभी बोलोगे? कभी नहीं ना। वो वो रिलेशन ही नहीं है हमारा कि हम ये चीज बोले। और अगर हम लोग बोलते हैं तो वो बहुत रिलेशन को खराब करने वाला चीज है कि मुझे बस आपका चरण का धूल बना लो, चरणों में ले लो। चरणों में नौकर रहते हैं, बेटा नहीं, बेटी नहीं। है ना, बच्चे नहीं रहते हैं, चरणों में नौकर रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप आरती करो, आरती में बहुत बहुत ताकत होती है, बहुत अच्छे अच्छे मंत्र होते हैं। तो कृपया करके आप ऐसी ऐसी बातें नहीं नहीं कहना चाहिए जो कि खुद को डिग्रेड करता हो। क्योंकि हम लोग ये होता है ना कि जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग देखते हैं, वही गुण हमारे अंदर भी आने लगता है, वही कुछ भी। ठीक है, तो बहुत बहुत सोच समझ के हम लोगों को अपने अंदर उसको लेना चाहिए, कंटेंट को लेना चाहिए। है ना, बहुत सोच समझ के कंटेंट लेना चाहिए कि जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप देख रहे हो, इज यू आर बिकमिंग। ठीक है, तो ये हो गया। और इस डिस्कशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस वीडियो में है, विच इज़ द बेस्ड ऑन योग। है ना, तो सबसे पहले हम लोग योग को समझते हैं कि योग क्या होता है। योग से हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? योग। तो योग का अर्थ होता है टू कंबाइन या टू ऐड। है ना, हम लोग अगर कोई हिंदी मीडियम का होगा तो हिंदी मीडियम में ऐसे बोला जाता है कि 8 और 2 का योग 10 होता है, और 10 और 15 का योग 25 होता है। ठीक है, 7 और 8 का योग 15 होता है। ठीक है, तो टू कंबाइन, टू ऐड, टू मर्ज। ठीक है, ठीक है, तो योग का अर्थ यही होता है, टू कंबाइन, टू ऐड,
टू मर्ज। और योग क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ योग होते हैं। जैसे एक राजयोग होता है, एक हठ योग होता है, एक भक्ति योग होता है। तो आज हम लोग योग का जो कॉन्सेप्ट है वो राजयोग के द्वारा सीखेंगे और समझेंगे कि राजयोग में क्या होता है और क्या करते हैं राजयोग में, कि हमारा ये तरीका राजयोग कहलाता है। ठीक है। तो विद द टर्म हम लोग शुरू करते हैं कि राजयोग में दो शब्द हैं। एक है राजा, एक है सॉरी एक है राजा और एक है योग, है ना। एक है योग। योग का हम लोगों ने अर्थ देखा, टू कंबाइन, टू मर्ज, है ना। राजा, राजा को और अगर हम लोग एडजेक्टिफाई करें तो पावरफुल, पावरफुल। ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर हो, जो राजा हो एक पर्टिकुलर जगह का, पूरे क्या कहें, समाज का एक राजा हो। ठीक है, वो हो गया राजा। और योग का अर्थ हो गया टू टू गेट कनेक्टेड, टू कनेक्ट। ठीक है, टू मर्ज। ठीक है। तो हम लोग राजयोग में यही सीखते हैं कि वी हैव टू कनेक्ट विथ अ पावरफुल, we have to connect with a powerful, and who is the powerful here? The supreme one, जिसको हम लोगों ने पहले देखा कि हम लोग कौन है। द सुप्रीम सोल कौन है, सोल हम लोग हैं, और सुप्रीम सोल कौन है हम लोग का। इस चीज को हम लोग देखेंगे कि why एंड हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट विथ। ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि वाई पार्ट, कि वाई वी नीड दिस योग, वाई वी नीड दिस मेडिटेशन। तो योग जो हम लोग बेसिकली बोलते हैं ना, योगा या फिर योग, तो वो दोनों चीज के लिए होता है। हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे भी, HEALTH, और 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 क्या, टू मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी। ये हो गया फिजिकल हेल्थ बेसिकली, PHY, फिजिकल हेल्थ, और ये मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। दोनों के पर्सपेक्टिव से आ, योगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिजिकली योगा करते हो देन यू विल बी हेल्दी from body wise, but if you are not doing yoga for your mental health, you will be unhealthy, you will be suffer kind of tension, depression, these things, जो कि आजकल सब कुछ हो रहा है यार, सच में हो रहा है। और एक योगा ना, योगा एक मैं कहूँ तो ये फूल का, तो ये फूल जो है, फूल की बेड़ियां ही तो है, बेड़ियां, ये फूल की बेड़ियां है। एक 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 कोट है कि अगर फूल की जंजीरें से पसंद नहीं आ रही हैं तो फांसी का फंदा ले लो, क्योंकि भारतवर्ष तो आज़ाद है। मतलब चलो ठीक है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। बट योगा एक थोड़ा सा टाइम निकाल के, जिस तरीके से आप अपने फिजिकल हेल्थ को थोड़ा सा टाइम निकाल के हेल्दी रखना चाहते हो, ठीक उसी प्रकार से योगा है जो कि आपका मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखेगा। अब हम लोग योगा समझ लिए कि है क्या, योग का समझ लिए अर्थ, शाब्दिक अर्थ हम लोग देखे, योग का शाब्दिक अर्थ देखे कि है क्या। ये है टू कनेक्ट। और अब हम लोग देखेंगे कि हाउ, अगर हम लोग को किसी को भी याद करना होता है, ठीक है, अगर हमें किसी को भी याद करना होता है, अरे हाँ, हमें किसी को भी याद करना होता है तो हम लोग कैसे याद करेंगे। अगर आप सपोज किसी XYZ पर्सन से मिलते हो, अगर आप किसी XYZ पर्सन से मिलते हो तो अगर आप मिले ही नहीं हो तो याद कर ही नहीं पाओगे, है ना। सो फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, परिचय होना जरूरी है, परिचय होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, परिचय हो जाएगा, आपको ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि आपका संबंध कैसा था, है ना। रिलेशनशिप, रिलेशन क्या है आपका किसी XYZ पर्सन से, आपके दोस्त है, ठीक है। आपका परिचय तो होगा ही अपने दोस्त से, बट अगर आपको याद ही नहीं रहेगा, ठीक है, आपका दोस्त, आप वो जो है वो आपका दोस्त है, व्हाई वुड यू रिमेम्बर समवन, है कि नहीं। तो रिलेशन प्लस परिचय, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होते हैं किसी एक पर्सन को याद करने के लिए।
या किसी भी चीज को याद करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से now in this meditation, in this yoga, we are going to connect with the supreme one, है ना। we have the introduction, हम लोग को पता है कि वो सुप्रीम वन कौन है, वो सुप्रीम सोल कौन है, और उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है ना। हम लोग ने सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा था, इफ इफ वी आर दिस, अगर हम लोग सोल हैं जो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, तो जो हम हमें बनाने वाला है वो भी एक सोल है, बट वो सुप्रीम सोल है ना। सुप्रीम सोल, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट ही होगा। ऑल राइट। तो कहने का ये अर्थ है कि अम, जैसे हम लोगों ने जो जब इस वीडियो का मैंने शुरुआत किया था और थोड़ा सा वो डिस्कशन किया था पिछले चैप्टर का, कि हम लोग कभी अपने मम्मी पापा के सामने ये जाके कभी नहीं बोलेंगे कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ और आप बहुत अच्छे हो। मैं कपूत हूँ, मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मेरे अंदर छल कपट भरा हुआ है, लेकिन आप बहुत अच्छे हो। इक्वेशन ही नहीं बैठेगा, वो रिलेशन ही नहीं बैठेगा, वो माता पिता हो ही नहीं पाएंगे फिर। क्योंकि माता पिता चाहेंगे कि तुम, मेरे अंदर जो अच्छाई है वो तुम लो, मेरे अंदर से लो, है ना। तो वैसे ही सुप्रीम सोल जो है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। और जब वो पावर हमें मिलता है, तो हमारे पास भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर हमारे अंदर इनकलकेट होते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था, वेन एवर वेन द गणेश जी मेट हिज फादर, ही गॉट सम क्वालिटीज, और उस क्वालिटीज को लेके वो गणेश जी विघ्न विनाशक बन गए थे। तो व्हाट वर द क्वालिटीज? तो वो क्वालिटीज थे, पहला पहला था दूरदृष्टि, है ना। दृष्टि, दूरदृष्टि। दूसरा था अम, अच्छे, अच्छे और बुरे को फिल्टर आउट करना, है ना। को फिल्टर आउट करने की शक्ति, फिल्टर आउट करने का पावर कह लो, ठीक है। तीसरा तीसरा क्वालिटीज क्या मिला था गणेश जी को? तीसरा क्वालिटीज क्या मिला था जब उनको जब हम लोग उनके बॉडी पार्ट को थोड़ा अध्ययन करते हैं उनका, तो उनका सूंड, ठीक है, सॉफ्ट एंड एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग। वो सूंड जो है एक हाथी का, हाथी चाहे तो उस सूंड से एक ट्री को उखाड़, एक एक पेड़ को उखाड़ फेंक सकता है, और एट द सेम टाइम किसी बच्चे को उसी सूंड से अपने माथे पर भी बैठा सकता है। सो यू हैव टू बी सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग। चौथा हम लोगों ने देखा था, चौथा हम लोगों ने देखा था अ, चौथा हम लोगों ने देखा था, हाँ, पेशेंस, टू हैव पेशेंस विद इन यू, विद इन यू, ठीक है। तो यू हैव, ठीक है। चौथा हम लोगों ने देखा था, टू हैव द टू टू हैव पेशेंस विद इन यू विद द हेल्प ऑफ, उनका जैसा पेट है ना। बातों को अंदर में रखना, या फिर किसी चीज का ऐसे कुछ भी चीज उगल मत देना, कुछ भी हड़बड़ाना नहीं किसी भी चीज में, है ना। ई, फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था? पावर ऑफ कोऑपरेशन, पावर ऑफ कोऑपरेशन। और छठा पॉइंट हम लोगों ने देखा था, अम, इसको क्या कहेंगे, कि कमल के जैसा, कमल के फूल जैसा रहना, है ना। तो कमल के फूल जैसा रहना का अर्थ है कि कमल जो है वो कीचड़ में ही रहता है, बट कीचड़ का एक भी दाग कमल पर नहीं लगता है, उस फूल पर नहीं लगता है। तो कहने का ये अर्थ है कि अ, हम लोगों को भी इस कलयुगी दुनिया में रहना पड़ेगा, है ना। हम लोगों को भी कहीं
इस दुनिया से कट के नहीं रहना है, हम लोगों को भी कलयुगी दुनिया में ही रहना है। अब घोर कलयुग है तो है, कुछ कर नहीं सकते हैं। इसी कलयुगी दुनिया में रहना है, इसी भ्रष्टाचारी दुनिया में रहना है। बट एट द सेम टाइम इस जो जैसा पर्यावरण है, ऐसा निगेटिव निगेटिव सब कुछ निगेटिव ही हो रहा है। ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है बहुत ज़्यादा, लोग बीमार पड़ रहे हैं, टेंशन हो रहा है, तो इन सब से मुझ हमें ऊपर भी रहना है ताकि ये सब का अफेक्ट मुझ पे ना पड़े। एट द जस्ट सेम एज कमल का फूल भी ऊपर की ओर रहता है, ठीक है, और वो कीचड़ में ही रहता है, लेकिन एक भी कीचड़ का दाग कमल के फूल पर नहीं लगता। ठीक है, बढ़िया। तो यार अब देखो कि अगर इतना इतना ज्यादा किसी के पास भी ये क्वालिटीज आ जाएंगी, तो यार वो अपने वाइसेस पे, अपने दोष पर, है ना, दोष पर दोष पर विजय तो पा ही लेगा ना। वो विघ्नहर्ता तो बन ही जाएगा ना। सो हम लोगों को भी खुद के लिए विघ्नहर्ता बनना है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। और मेडिटेशन से क्या होता है? वी गेट द पावर फ्रॉम द सुप्रीम वन, वी गेट द पावर फ्रॉम द सुप्रीम वन। बट ये सोच के नहीं कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, ये सोच के कि मैं उनका अंश हूँ, है ना, मैं मुझे उन्होंने बनाया है। ठीक है। अब एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, और मेडिटेशन को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग अपना आंखें आंखें बंद कर लें और मेडिटेशन शुरू करते हैं। मेडिटेशन है, अब इमेजिन करें आंख बंद करके कि सामने एक गंगा नदी बह रही है। ठीक है, उस नदी के बीचों बीच आपका घर है। आप अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नदी का पानी आप पर आ रहा है। आप थोड़ा और आगे बढ़े, नदी का पानी अब आपके घुटनों तक है। आप थोड़ा और आगे बढ़े, नदी का पानी आपके कमर तक आ गया है। आप थोड़ा और आगे बढ़े, नदी का पानी आपके छाती तक आ गया है। आप थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़े, नदी का पानी आपके चेहरे तक आ गया है। आप थोड़ा और आगे बढ़े, नदी का पानी आपके नाक तक आ चुका है। आप थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं और नदी का पानी आपके सर के ऊपर जा चुका है। अब आप इस देह को छोड़ रहे हैं। आपकी जो आत्मा है, जो आपकी भ्रिकुटी के बीच एट द सेंटर ऑफ द आईब्रोज जहाँ पे वो निवास करती है, वहाँ से वह आत्मा इस देहभान की दुनिया को छोड़कर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, इस एटमॉस्फेयर, इस सृष्टि को पार करते हुए ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। और ऊपर जाने के बाद वह आत्मा परम धाम में चल गई है। परम धाम में सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। परम धाम में बहुत ज्यादा शांति है। परम धाम में ओम की ध्वनि है। परम धाम में परम आत्मा शिव बाबा या भोलेनाथ, या आप जो कहो, शिव भगवान बैठा हुआ है। आप अभी इस स्मरण में रहना है कि मैं इनका
पिता है। आप इस स्मरण से अपने पिता को अपनी मन की बात बता रहे हो। एज अ दोस्त, एज अ पिता, आप जो भी समझना चाहो वो समझ के अपनी मन की बात उन्हें कह रहे हो। जो कुछ भी आप नीचे संसार में किसी से नहीं कह पाते, जो कुछ भी आपको चाहिए, वो आप अपने पिता से बात कर रहे हो। और आपको बहुत ज़्यादा इस बात का गुरूर होना चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। क्या रॉयलिटी है मेरे अंदर कि जिसे दुनिया बस चाहती है कि चरणों का धूल बना ले। वह मेरा पिता है, वह शिव जी मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ। इस फ्रीक्वेंसी के साथ आप अपनी बात शिव बाबा से कहें, बहुत ही अपना सा मान के, कोई पराया नहीं, वही एकमात्र सर्व पिता है। आप सारी बातें, जो कुछ भी आपको चाहिए, आप जो कुछ भी आपको चाहिए वो आप कह सकते हो। जो कुछ भी आपने अच्छे बुरे जो कुछ भी काम किए हैं, सारी बातें कहो। और अपने पिता से कहो, शिव जी से कहो, भोलेनाथ से कहो कि हे भोलेनाथ, हे बाबा, आप मुझ आत्मा में शक्ति दें कि मैं अब विघ्न के, अपने दोष के ऊपर रहूं हमेशा। मेरे अंदर भी वो सारी क्वालिटीज आ जाए जिसको लेकर मैं विघ्न विनाशक बन जाऊं। मेरे अंदर भी पेशेंस आ जाए, मेरे अंदर भी दूर की दृष्टि का वो प्रॉपर्टी आ जाए, मेरे अंदर भी अच्छे और चीज़ों को फिल्टर आउट करने का पावर आ जाए, मेरे अंदर भी पेशेंस आ जाए, मेरे अंदर भी पावर ऑफ कोऑपरेशन आ जाए, मैं भी एक कमल के पुष्प जैसा रहूं, सबके साथ भी और सबसे न्यारे भी। मैं अब उस परम धाम से, अपने पिता से, अपने भोलेनाथ से विदा लेकर वापस इस सृष्टि में आता हूँ। चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए मैं वापस इस धरती पे आ रहा हूँ। मैं उसी गंगा के नदी में समा रहा हूँ जहाँ पर मेरा शरीर स्थित है, और मैं वापस उस किनारे पर जा रहा हूँ जहाँ पर से मैंने अपने घर को देखना शुरू किया था। अपनी आंखें खोले और इमेजिन करें कि थोड़ा सा तो आप यही डिटैचमेंट चाहिए कि आप जब डिटैच होके जब टाइम निकालते हो खुद के लिए, तो आप खुद पे काम करना शुरू करते हो, चाहे वो फिजिकल वर्कआउट हो या मेंटल वर्कआउट हो। और उसके बाद ना आपका बहुत, बहुत ऐसा एक होता है ना, लड़खड़ाता हुआ जीवन ऐसे सुधर सा जाता है, वो चीज़ होने लगेगा। बट आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस इज द की हेयर। प्रैक्टिस करते रहोगे, आपका सारा कुछ हो जाएगा।
इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा फील कराया होगा तो बहुत 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 शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।